Welcome back. Today we are going to discuss about a projectile in which a horizontal projection is given. तो आप दो एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है वो अर्थ का ग्राउंड है और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। हमने एक ऑब्जेक्ट लेना है जो किसी हाइट h पर होगा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करवाई जो कि किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अंदर। तो इनिशियली एक्स एक्सिस के अंदर हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी है वो u, जो कि हमने इस ऑब्जेक्ट को दी और इस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट है ऐसा कुछ मोशन करेगा, ऐसा कुछ इसका पाथ होगा। आप देखोगे कि इनिशियल वेलोसिटी u दी जो कि किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अंदर है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस जिसको हम क्या कंसीडर करेंगे, u। और इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में डाउनवर्ड इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो कि होगी आपकी 0। अर्थ की सरफेस है जो कि लाई कर रही है एक्स एक्सिस के अक्रॉस, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम कंसीडर करेंगे। और मोशन है ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई एक्सिस के अक्रॉस होगी, जिसको हम लेंगे कितना, प्लस g। और अगर एक्सेलरेशन अगर बात करें एक्स एक्सिस की तरफ, तो वो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो कि होगा हमारा 0। आप देखें कि जो ये मोशन है इस प्रोजेक्टाइल का वो किस नेचर का होगा। अगर हम पाथ की बात करें, फर्स्ट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल वो कैसा होगा, तो हम सिंपली वही इक्वेशन जानते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हम दोनों कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए अगर फॉलो करवाएं तो हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। और जब इसको y एक्सिस के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। और x की वैल्यू x हम पुट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जिसको हमने u कहा, वो देखो u कहा, और टाइम t प्लस ये एक्सेलरेशन है इस टर्म के अंदर एक्स एक्सिस के अंदर 0 रहने वाला है, तो ये टोटल टर्म आपकी यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू यू टी, यहाँ से मैं टाइम की वैल्यू निकाल लेता हूँ, टाइम t इज इक्वल टू x अपॉन u। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो कंसीडर करता हूँ। और इस साइड ये y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, आप देखोगे कि 0 है, तो ये टर्म कितनी हो गई, 0। और बाकी रिमेनिंग टर्म है हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन जो कि आपने प्लस g लिया है और t स्क्वायर। अब ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करने से आपको क्या मिलेगा कि अगर इस इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू हाफ ऑफ g, t की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर। g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी एक फिक्स अमाउंट की हमने इस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करवाई है, तो ये टोटल टर्म है, ये एक कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो ये किस टाइप की नेचर का की इक्वेशन है, ये है इक्वेशन है पैराबोला की, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमारा पाथ होगा इस प्रोजेक्टाइल का वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। तो सेकंड टर्म है, अगर हम टाइम कैलकुलेट करना चाहिए, जैसे कि A से यहाँ पर हमने B पॉइंट लिया, कितना टाइम लगेगा, तो अगर हम सेकंड टर्म है वो टाइम को कंसीडर करते हैं। सेकंड इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखोगे आप कि ऑब्जेक्ट है यहाँ से A से थ्रू किया जाता है और B पे आके गिरता है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए मैं एक इक्वेशन वही इक्वेशन सेम लगाता हूँ कि y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन है वो कितना है, g है, और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो कि 0 है, तो y है, y को क्या पुट कर सकते हैं साथ में, ये O से A तक की डिस्टेंस है वो h है, कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर है, y एक्सिस के अंदर है। तो ये इस हाइट को मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा कि y किसके बराबर आ गया, h इज इक्वल टू यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है, तो ये आ गया हाफ ऑफ
ये g और ये t स्क्वायर। तो t की वैल्यू निकालें तो t की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 2h अपॉन g। ये होगा इस फ्लाइट का टाइम। नेक्स्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट कहां जाके गिरेगा, O से B तक हमने ये डिस्टेंस निकालनी है कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को A से थ्रो करेंगे तो ये B पे आके गिरेगा, ये इस O से कितनी डिस्टेंस के ऊपर होगा इसको कैलकुलेट करना है। तो रेंज हमने कैलकुलेट करनी है और रेंज है वो कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर है, एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सेम इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं। तो थर्ड पार्ट होगा हमारा रेंज ऑफ फ्लाइट। तो x कोऑर्डिनेट के लिए यही इक्वेशन x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। x को क्या पुट करना है, रेंज विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जो है u, और t, और इस इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन है वो 0 रहने वाला है। तो ये टोटल टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो रेंज है r इज इक्वल टू यू, t की वैल्यू हमने पहले निकाली, अभी निकाली थी, जो कि क्या है, रूट ऑफ 2h अपॉन g। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो किसका है, रेंज का। तो ये जो फॉर्मूले जो सारे के सारे जो आपने पढ़े थे, चाहे हॉरिजॉन्टल था चाहे वो एंगुलर था, ये सारे के सारे फॉर्मूले जो आपने याद करने। मैं एक बार सारी फार्मूले लिख देता हूं जो कि क्या है। अगर अब इसके फार्मूले तो अभी याद कर ही लोगे आप, जो पिछले वाले थे उसके अंदर क्या था, टाइम के लिए क्या आया, 2u sin थीटा अपॉन g। ये टाइम का था किसके अंदर, जब एंगुलर प्रोजेक्शन था। हाइट का क्या आया, हाइट की अगर बात करें, अगर एंगुलर प्रोजेक्शन हो तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और हमारे पास रेंज है, रेंज के लिए क्या आया था एंगुलर लास्ट वाले रिजल्ट के अंदर, वो था u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। और अभी जो रिजल्ट आए हैं ये दोनों रिजल्ट और ये 3 रिजल्ट, ये सारे फॉर्मूले आप ये याद करोगे, इसी के बेस पे आपके सारे न्यूमेरिकल है वो क्लियर हो जाएंगे।